गौरव जी को साफ करके। लेकिन रागिनी जी बता रही है कि तमाम ऐसे राज्यों से वो गुजर रही है कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा, जहां पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अंजना जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये अब जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का एक ही मकसद है, केवल जहर उगलना, हर जगह मिट्टी का तेल लेके चलना। और आप मुझे बताइए, अगर कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा है, तो क्या इन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को अभी जोड़ लिया है? अंजना जी, आज एक अशोक चंद्रा इनके मंत्री हैं, उनका ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर जूता फिकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरे लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर वो एक ही बचेगा, या मैं चाहता नहीं। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस तो टूट गई है। हाँ, दूसरी बात आप बताइए, क्या विपक्ष जोड़ लिया इन लोगों ने? अभी यहाँ पे लेफ्ट से अनजान जी बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का वक्तव्य भी आया है। ये सब लोग सपने तो मुंगेरी लाल की तरह बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जनता इनको नकार देती है, क्योंकि इनका मकसद केवल सत्ता में आना है। तो ये तो हो गया जोड़ने की बात, जो कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ पाया है, अध्यक्ष 2.5 साल से नहीं ढूंढ पाया है, और हम जानते हैं किस तरह से विपक्ष भी बिखरा हुआ है। वो क्या जोड़ेगा देश को? और देश ये जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दूसरी बड़ी बात, जो दुख की बात है, आप बताइए, अगर जोड़ना है तो प्यार से ही तो जोड़ेंगे ना अंजना जी। अभी 7 दिन में सेल्फ गोल के पहले कहते हैं एक और गोल ले ले। क्यों बोला? पहले आप बताइए, जॉर्ज पुनैया से मिले। जॉर्ज पुनैया वो हैं अंजना जी जो कहते हैं कि भारत माता मेरे पैर गंदे कर लेती है इसलिए जूते पहनते हैं। वो कहते हैं शक्ति भगवान नहीं है और हमारा भगवान सिर्फ भगवान है। और सबसे बड़ी बात है, उनके एक भाषण में बात आई, वो कहते हैं पहले हम 42% थे, अब 62% है और 70% हो जाएंगे। आगे चल के हमें कोई नहीं हटा पाएगा। आप मुझे बताइए, इससे क्या आप भारत जोड़ रहे हैं? राहुल गांधी को किसने मजबूर किया था कि वह वहां जाए और ऐसे पादरी से मिले जिसपे मुकदमा चल रहा है, जो केवल नफरत फैलाता है? लेकिन 1984 के दंगे हो, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, चाहे वो सिद्दीकी कप्पन हो केरल में ही, उसके परिवार से मिले। ये क्या दिखाता है? ये सिर्फ ये दिखाता है कि इनके पास आज कोई नीति नहीं है। ये जहां जाएंगे केवल देश को बांटेंगे, इनको सत्ता का सुख भोगना है। थोड़ा सा एक बात और बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार अनुराग जी से। हाँ, जल्दी से पूरी कीजिए बात, जल्दी पूरी कीजिए। वो कर ही नहीं पाएंगे, हो गई इतनी ही बात है। देखिए, दूसरी बात मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो बार बार आरएसएस पे हमला करना, भारतीय जनता पार्टी पे हमला करना, बड़ी सकारात्मक बात बताता हूं अंजना जी। अपनी मेहनत से ना अपनी लकीर लंबी की जाती है। अगर आप मन में नफरत रखेंगे, किसी की कहते हैं निक्कर में आग लग गई, अरे निक्कर में आग नहीं लगी, आग तो कांग्रेस के लीडर के दिल में लगी है जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं। किसी और व्यक्ति ने 40 चुनाव नहीं हरवाए हैं, अमेठी खुद हार गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप जोड़ना ही चाहते हैं तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, और ये जो निक्कर में आग दिखा रहे हैं इसकी बजाय कुछ फूल दिखाइए। और मैं रागिनी जी को सुन रहा था, रागिनी जी कुछ यहाँ पे बता रही थी, सभी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार। तो मैं एक बात बताता हूं, ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का एक पोस्टर आया, इसमें आपको राजीव गांधी दिखेंगे, सोनिया गांधी दिखेंगी, राहुल गांधी दिखेंगे, प्रियंका वाड्रा गांधी दिखेंगी, और हाँ, जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा भी दिखेंगे। ये सभी को जोड़ने की यात्रा थोड़ी ना है, ये तो केवल एक परिवार विशेष के लिए यात्रा है। और रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं? रॉबर्ट वाड्रा ये कहते हैं, आप ही इंडिया टुडे की मैगजीन है, कि सब जब फेल हो गए तो वो कहते हैं मैं हूं ना। अरे चिंता ना करो राहुल गांधी, तुम फेल हो गए तो क्या है, चलिए ठीक है। मैं हूं ना। अनुराग जी कहाँ खड़े हैं आप लोग भारत जोड़ो यात्रा पर? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीपी ने किनारा कर लिया, अजीत पवार ने कहा कि ये कांग्रेस की है, हमारी यात्रा नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उसके खिलाफ है, तीसरी तरफ आज अतुल जी के स्वर आप सुन ही रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि एकजुट नहीं होंगे तो 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे?
इधर नीतीश कुमार, जिम्मेदारी किसके कंधे पर है भाई सबको एकजुट करने का, और आप लोग कहां खड़े? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। हमें कोई किसी ना किसी को जलाना है, ना किसी को फूकना है। हमें तो फूल आप भी बरसाने, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो फूल बरसाने की बात तो आपको भी बुरा लगा कि मैं निकर पे अपनी आ बात गए? कह लूं ना, हाँ। मैं अपनी बात कह लूं, हाँ, किसी को बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। अब जैसे अंग्रेजों का शासन यहाँ पे था, तो अंग्रेजों की तानाशाही चल रही थी, उसके खिलाफ समाजवादी लड़े। तब तो आरएसएस थी नहीं, कहीं ना बीजेपी थी। तब तो ये बिलों में घुसे हुए थे, या तो उनसे माफी मांग रहे थे, या कह रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तब हम समाजवादी लोग उनके खिलाफ लड़े। उसके बाद 1977 में जब ये इमरजेंसी आई, तानाशाही आई, फिर समाजवादी उसके खिलाफ लड़े। फिर आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हम हिंसा में विश्वास ही नहीं रखते, जलाने फूकने में तो हमें कभी विश्वास नहीं रहा। हम चाहते हैं कि हमें लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखना है, कैसे लोकतंत्र को बचाना है, देश में लोकतंत्र कैसे बचे और तानाशाही देश के अंदर कैसे खत्म हो, इसकी लड़ाई समाजवादी लोग। बुरा लग गया जिसमें मैं कह रहा हूँ तानाशाही की, आरएसएस के हाफ पैंट में आग लगाते हुए दिखाया। मैं कह रहा हूं कि बार बार आग का जिक्र कर रहे हैं। आग का इसलिए, चूंकि आपने कहा डिबेट इसी पे कराई, तो मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी लोग विचारों में आग लगाते हैं। जो यहाँ तानाशाही राजनीति हो रही है आज देश के अंदर में, उनके विचारों में आग लगाने की जरूरत है, ना कि हमें हिंसा। क्योंकि हम गांधीवादी देश में रहते हैं, तो हम गांधीवादी लोग हैं। हम समाजवादी विचारधारा से लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, ना कि तानाशाही को खुल के बोलने से डरते देख रहे हैं। खुल के क्या, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, तानाशाही नहीं चाहते भाई। बीजेपी की तानाशाही चल रही है ना, तो तानाशाही के खिलाफ हम हैं। जब अंग्रेज थे तो उसकी तानाशाही खिलाफ थे। इमरजेंसी जब यहाँ पे थी 1977 में, तो हम कांग्रेस के खिलाफ थे, तो हम तानाशाही के खिलाफ हैं। आज पे आए नहीं, आज पे आए कि तानाशाही एकजुट कैसे रखिएगा? अरे एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन है आप लोगों का? आपको लगता है सही कर रहे हैं? ये 18 दिन वहां, 2 दिन वहां क्यों, 0 गुजरात में क्यों, ये गलत है? ये एक चीज बता दें आपको, सबकी अपनी पार्टी है, हाँ। सबकी अपनी विचारधारा है, हाँ। सब अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो जो मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, वो अपनी उनकी कांग्रेस की विचारधारा अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है यहाँ पे नफरत फैलाना, तो नफरत फैलाने काम कर रही है। लिखना चाहिए उनके बारे में। लेफ्ट की अपनी विचारधारा, वो क्या चाहते हैं वो लेफ्ट बताएगा। लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, अंजना जी सुन लीजिए, आपस में लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? राष्ट्र की बात आएगी, जब लोकसभा का चुनाव राष्ट्र की बात आएगी, तो आप देखना भारतीय जनता पार्टी को यही देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। ये तय मान के चलिए, अल्टीमेट देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। छोटा सा कमेंट जल्दी से, इनसे क्या फायदा है? तो अंग्रेजों के साथ रहते थे, इनसे कमेंट लेके क्या फायदा है? नहीं, इनसे कमेंट लेके करेंगे क्या? ये तो कहेंगे। अब बोल रहे भाई। अच्छा, तोड़ो भारत वाले बोलो। ऐसा है कि अंजना जी, इसका भारत की राजनीति में सिर्फ इतना ही उपयोग है कि कांग्रेस को विपक्षी दलों में अपना अस्तित्व दिखाना है कि मेरी भी उपस्थिति है। अभी बाकी सब लोग मिल रहे थे, केसीआर, शरद पवार आपस में मिलकर के, ममता बनर्जी, केजरीवाल, तो कांग्रेस ने कहा अरे भाई हम भी तो हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को अलग करके करना है। एक दूसरी फोटो, बहस है लेफ्ट की उस ट्वीट पे, वो ट्वीट दिखाई मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी पर वो, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं मैं, कि जब कांग्रेस ने यात्रा निकालेगी, जब कांग्रेस यात्रा निकालेगी और वो केरल और तमिलनाडु में वहां पर सबसे ज्यादा करेगी, केरल से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पे कौन रहेगा? या तो कांग्रेस रहेगी या लेफ्ट रहेगा, और बारी बारी से आते हैं। एक बार, अब की बार कांग्रेस सोच रही है कि हमें आना है, तो कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का तिल बनाना तो बहुत नेचुरल है। जहां तक आप एक फोटो की बात कर रही थी, तो ये बात पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि बार बार ये केरोसिन, चिंगारी, इसकी बात करते हैं। और जहां तक उसमें आग लगाने की बात है, वो भारत में, हिंदुस्तान में एक कथा है, राम कथा। वहां पे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, ये सोच के कि हनुमान जी जल जाएंगे। हनुमान जी जले नहीं, लंका जल गई। आप बताओ ना, आप देश के असली बात ये है, वो आप देश जिसमें आग लगाई है ना, वो लंका जलने वाली है। देश के साथ, लंका जलने वाली है ना, देश के साथ है, अरे राष्ट्र के साथ है। अरे आप तो ना देश के ना प्रदेश के कहीं भी साथ नहीं, आप तो ना देश के ना प्रदेश के, तो मुझे हंसी आती है। अरे आपने कहा था ना भारत छोड़ो में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कहा था कि नहीं? बताओ, 1942 में आपने बोला था भारत छोड़ो में हम नहीं। अरे हम तो लड़ रहे थे देश के साथ, हमें माफ कर दो साहब, हमसे गलती हो गई साहब, हमें माफ। रागिनी जी अब आपका मौका है, जवाब दीजिए, क्योंकि गौरव भाटिया जी ने, एक सेकंड, आज ये दोनों स्टूडियो में, थोड़ा सा दर्शकों से भी माफी मैं मांग लेती हूँ, क्योंकि चुप कराना मुश्किल होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि शाउटिंग मैच ना बने आज तक पर। रागिनी जी, मेरा सवाल आपसे है, जो गौरव भाटिया जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, कुल मिलाकर अभी तक इस पूरी यात्रा के जो 6-7 दिन है उसको देखें तो हर दिन लगता है जैसे एक विवाद मैन्युफैक्चरिंग यात्रा ये बन गई है, और उसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। इस बार बीजेपी ने नहीं, लेफ्ट ने सवाल खड़े किए हैं ना, और अतुल जी जो कह रहे हैं उस बात में दम क्यों नहीं? आप, गुजरात स्टेट बाउंड इलेक्शन है और वहां आप जा ही नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन,
वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप अमेठी और रायबरेली की परिवार की विरासत को फिर से सजोने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं जाते हैं वहां? अंजना जी 3-4 सवाल पूछे, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी के जो सवाल हैं और अनर्गल आरोप है उनका जवाब देती हूँ, ये कहते हुए कि ये मुंह और मसूर की दाल, अकाली दल चला गया, शिवसेना चली गई, जदयू ने सरकार ही पलट दी, ऐसी मुंह की खानी पड़ी भाजपा को, और अभी भी दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। दूसरों पर जब तबसरा कीजिए, पहले खुद आईना देख लिया कीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्र और शिवराज सिंह चौहान में घमासान है। आप राजस्थान का उदाहरण दे रहे थे, राजस्थान में ही गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे आंख में आंख डालकर देख नहीं सकते। तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, तब किसी और की तरफ आप सवालों का निशाना जो है वो लगाइएगा, पहली बात। अब अंजना जी, आपने एक सवाल पूछा कि ये यात्रा विवादास्पद होती जा रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि संवाद की जगह विवाद और विकास की जगह विनाश, ये तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की नीति रही है, और यही वो चाहते हैं। रोज एक मीन निकालते हैं, रोज नुक्ताचीनी करते हैं, अगर मगर किंतु परंतु करते हैं, और अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की टी शर्ट देखिए, उसका दाम बताइए। तो खुलासा क्या हुआ, आपने भी अच्छी तरीके से देखा होगा, पता चला दोबारा कि आत्ममुग्धता की जो पराकाष्ठा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हुए अपने ही नाम की कढ़ाई वाला 10 लाख का सूट तो मोदी जी पहनते थे। एक ग्रहण को देखने के लिए 1.5 लाख का मेबैक का चश्मा मोदी जी ने खरीदा। जब हवाई उड़ान बढ़ते हैं तो 8,500 का विमान होता है उनका, और जब दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं तो 12 करोड़ की गाड़ी होती है। और जब फकीर इतने आगे हैं तो चाणक्य कैसे पीछे रह जाएंगे? वो कभी 80 लाख बदल कर, कभी 80 लाख का मफलर पहनते हैं बर्बरी का, कभी 80,000 का, तो कभी 70,000 का पहनते हैं गुच्ची का। ये बातें तो ना रागिनी जी पीछे 3 दिन से लग रहा है 3 दिन के चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, ये सब तो हो चुका।